हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल। राधे कृष्ण। कैसे हैं आप सब? तो चलो, आज का लेक्चर है डायलॉग राइटिंग, जो कि आपके स्टेट बोर्ड में 12th में आ सकते हैं 4 मार्क्स के लिए। तो आज हम डायलॉग राइटिंग सीखेंगे, वो आपको एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दिया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी हिट कर दे, ताकि आप जब भी कोई न्यू वीडियो देखें तो आप उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले आ सके। तो चलो फर्स्ट देखते हैं डायलॉग राइटिंग में कौन से पॉइंट्स लिखना जरूरी होता है। मतलब लिखने से पहले आपको समझना चाहिए कि डायलॉग राइटिंग आखिर है क्या, राइट। डायलॉग राइटिंग कैन बी कंफ्यूजिंग अनलेस अंडरस्टूड प्रॉपरली। अगर आप प्रॉपरली उसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, आपके लिए कंफ्यूजन हो सकता है एग्जाम में, राइट। तो इसके लिए वेरियस थिंग्स टू नीड टू बी केप्ट इन माइंड व्हेन राइटिंग डायलॉग्स। मतलब डायलॉग की राइटिंग आप जब लिख रहे हो तब आपके लिए फॉलोइंग पॉइंट्स जो है, जो अभी 10 पॉइंट्स है, 10 या 12 पॉइंट्स, वो आपको समझना जरूरी है, ताकि अगर आप ये पॉइंट्स अगर ध्यान से देखें तो आपको डायलॉग राइटिंग लिखने में आपको स्मूथ हो जाएगी। ओके, तो फर्स्ट क्या है, देखो डायलॉग्स शुड बी शॉर्ट। डायलॉग्स क्या होते हैं, शॉर्ट शॉर्ट लिखने चाहिए। आप बोलेंगे कि एग्जामिनर के लिए मतलब एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के चक्कर में आप अगर ज्यादा बड़े बड़े डायलॉग्स लिखेंगे तो थोड़ा वो कंफ्यूजिंग हो सकता है, राइट। वही सेकंड पॉइंट भी है कि इफ यू राइट लेंदी डायलॉग्स, मतलब आप लेंदी डायलॉग्स लिखते हो तब क्या हो सकता है, द रीडर माइट बी गेट कंफ्यूज। जो भी वो पढ़ रहा है वो क्या हो सकता है, कंफ्यूज हो सकता है, राइट। इसलिए डायलॉग्स हमेशा कैसे होने चाहिए, शॉर्ट शॉर्ट होने चाहिए, राइट। देन थर्ड क्या है, प्रॉपर टेंस शुड बी यूज्ड इन ईच डायलॉग। मतलब अगर आप कोई भी डायलॉग लिख रहे हो तो अगर वो पास्ट में है तो उसके टेंस भी कैसे होने चाहिए, एग्जाम का सॉरी सेंटेंस का जो भी स्ट्रक्चर है वो भी कैसे हो चाहिए, पास्ट टेंस में होना चाहिए, राइट। अगर फ्यूचर में कुछ करने के लिए आप डायलॉग लिख रहे हो तो विल, शाल, ये सब लिखना क्या होता है, टेंस को ध्यान में रखना जरूरी होता है। इसके लिए आपको मार्क्स होते हैं। ओके, टेंस अगर आप गलत लिखोगे तो आपके मार्क्स एग्जामिनर शायद कट कर सकते हैं। ओके, यूज द सिंपल इंग्लिश दैट ऑल कैन अंडरस्टैंड। ज्यादा फैंसी लिखने की जरूरत नहीं है। आपकी जितनी आपको इंग्लिश आती है उतनी इंग्लिश में आप जितना सिंपल वर्ड्स और सिंपल वर्ड्स या सिंपल सेंटेंस आप फ्रेम करोगे, आप लिखोगे, तो डायलॉग राइटिंग आपकी कैसी होगी, एकदम अट्रैक्टिव दिखेगी। क्योंकि वो क्या होगा, सबके लिए अंडरस्टैंड होगा, ऑल कैन बी अंडरस्टैंड, राइट। तो क्या होगा, आपको अंडरस्टैंड करेंगे तो हर कोई एग्जामिनर भी आपके अगर डायलॉग अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, राइट। देन फिफ्थ है, ऑलवेज रिमेम्बर टू इंक्लूड 2 और मोर पीपल्स फॉर डायलॉग राइटिंग। डायलॉग राइटिंग हमेशा एक में होते हैं क्या, नहीं होता, राइट। अगर आप किसी से कॉन्वर्सेशन कर रहे हो तो एक से ही होगा क्या, नहीं। आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो तो उसमें कम से कम कितने पीपल इन्वॉल्व है, 2 पीपल तो कम से कम इन्वॉल्व है, राइट। तो क्या होता है, हमेशा याद रखा कि जब भी आप नाम लिखोगे डायलॉग राइटिंग में तो 2 या 2 से ज्यादा लोगों के लिए लिखना जरूरी होता है। डायलॉग्स कैन नॉट बी रिटन फॉर 1 पर्सन। मतलब डायलॉग राइटिंग कभी भी एक पर्सन नहीं लिख सकता, क्योंकि कॉन्वर्सेशन हम अकेले अकेले कैसे करेंगे, राइट। 2 लोग तो होना जरूरी है, राइट। देन 7 देखो, द डायलॉग्स शुड बी डिवाइडेड अमंग द स्पीकर्स एंड द पैराग्राफ्स शुड बी चेंज फॉर ईच डायलॉग। मतलब अगर आप कोई भी जन बोल रहा है, राइट, एक कोई भी पीपल बोल रहा है, तो अगर उसका आंसर दूसरा देना जरूरी है तब क्या करना पड़ेगा, आपको प्यारा क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, राइट। अगर आप देखेंगे एग्जाम्पल में, ये देखो एक सिंपल एग्जाम्पल है, देखो यहाँ पे रविश लिखा है, उन्होंने कुछ कहा है, उसके बाद सेकेंड पैरा चेंज हुआ है और आरुष ने कुछ कहा है, राइट। ऐसे कन्वर्सेशन होता है, ऐसे डायलॉग राइटिंग होती है, ये उसका फॉर्मेट है, राइट। देन 8 देखो, ऑलवेज यूज पंक्चुएशन मार्क्स लाइक क्वेश्चन मार्क्स,
एक्सप्लेनेशन मार्क्स, ये क्या होना चाहिए आपके, जब भी आप डायलॉग राइटिंग करोगे तब उसमें क्या होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो तो उसके पीछे क्वेश्चन मार्क लिखना जरूरी होता है। एक्सप्लेनेशन मार्क्स मतलब, अगर आप एक्सक्लेमेशन मार्क्स मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी को किसी चीज से शॉक हुए या फिर ज्यादा खुश हुए तो आप क्या होते हैं, ओ माय गॉड, ऐसे कुछ शॉकिंग आप सेंटेंस लिखते हो तो उसके पीछे ये मार्क्स लगाया जाता है, राइट। देन देखते हैं क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन राइटिंग डायलॉग्स। जब आप कोई भी डायलॉग राइटिंग लिखते हो उसमें क्वेश्चन मार्क करना क्या होता है, जरूरी होता है। जब कोई आप किसी से क्वेश्चन पूछोगे तब वो आपको आंसर करेगा ना। डायलॉग राइटिंग का मतलब ही यही है, अगर आप किसी से कुछ पूछोगे तभी वो सामने से आपको आंसर करेगा, राइट। तो उसे डायलॉग राइटिंग कहते हैं। देन 10th है ओपन क्वेश्चन मार्क्स शुड बी प्लेस्ड व्हेन द डायलॉग बिगिंस एंड क्लोजिंग क्वेश्चन, राइट। देन देखो पंक्चुएशन मार्क्स आर प्लेस्ड इनसाइड इन क्वेश्चन मार्क्स। अगर आप कोई भी, या फिर ऑलवेज एड अ कॉमा टू सेपरेट द डायलॉग फ्रॉम द टैग्स। ओके, जब आप कोई भी डायलॉग लिख रहे हो, राइट, और उसमें दो सेंटेंस को आपको क्या करना है, मर्ज करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली एक कॉमा लगा दो वो दो सेंटेंस में, तो आपका क्या हो गया, वो एक ही डायलॉग हो जाएगा, लेकिन सेपरेट है वो आपको दिखेगा जब आप क्या करोगे, कॉमा उस सेंटेंस में ऐड करोगे। ओके, तो ये है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखना है डायलॉग राइटिंग में। तो चलो आप एक एग्जांपल देख लेते हैं कि डायलॉग राइटिंग कैसे लिखी जाती है। तो ये देखो, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि रविश है, अरुण है, सॉरी आरुष है, देन रविश है। आरुष और रविश के बीच में क्या हो रहा है, बातचीत चल रही है, कम से कम दो लोग तो क्या है इसमें इन्वॉल्व है। तो ये देखो, आपको एग्जाम में क्या लिखेंगे कि ये देखो ऐसे क्वेश्चन लिखेंगे कि राइट अ डायलॉग बिटवीन आरुष एंड हिज फ्रेंड्स रविश अबाउट द वेकेशन प्लान। मतलब क्या है, वेकेशन प्लान करना है आरुष और हिज फ्रेंड। आरुष का कौन, हिज फ्रेंड मतलब कौन है, रविश, राइट। रविश एंड आरुष के बीच में क्या डायलॉग्स हो रहे हैं, मतलब क्या बातचीत हो रही है जो कि किसके रिलेटेड है, वैकेशन प्लान के रिलेटेड है। तो चलो देखते हैं कैसे। तो आप अगर आंसर स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में लिखना आरुष, देन लिखो हाय रविश, हाउ आर यू डूइंग। हाउ आर यू डूइंग का मतलब क्या होता है कि आप कैसा चल रहा है, राइट। मतलब क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन मार्क है तो उसके पीछे क्या करना है, क्वेश्चन मार्क सिंपली लगा देना है, राइट। एक क्वेश्चन, अभी देखो यहाँ पे एक सेंटेंस खत्म हो रहा है, आई हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर फॉर यू। मतलब मैं क्या कर रहा था, आपका इंतजार कर रहा था 1 घंटे से। ये यहाँ पे क्या हुआ है, सेंटेंस खत्म हो गया है। तो यहाँ पे देखो उन्होंने क्या किया है, फुल स्टॉप दिया है। एंड देन सेकेंड उन्होंने क्या स्टार्ट किया है, वेयर हैव यू बीन, राइट। मतलब आप कहाँ हो, मैं आपका 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ। तो उसके देखो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है तो क्वेश्चन मार्क उन्होंने लगा दिया है। देन रविश क्या बोलते हैं, आई एम फाइन एंड आई एम सो सॉरी, राइट। उन्होंने क्या कहा, हे देखो मतलब क्या हुआ है, वो खुश हुआ है, राइट। तो उसके पीछे उन्होंने क्या किया है, एक्सप्लेनेशन मार्क, जो भी मार्क्स है वो क्या किया है, उन्होंने किया है। देन उसके बाद उन्होंने देखे क्या कहा है, आई एम फाइन एंड आई एम सॉरी। ये दो क्या सेंटेंसेस उन्होंने उनको मर्ज करना था, उन्होंने क्या किया, ये देखो यहाँ पे ऐसे कॉमा उन्होंने लगा दिया, राइट। ये कॉमा उन्होंने लगा दिया एंड दो सेंटेंस को उन्होंने क्या किया, मर्ज कर दिया। आई एम सो सॉरी, आई गॉट अ लिटिल लेट बिकॉज ऑफ द जैम पैक्ड रोड। मतलब क्या था, रोड में ट्रैफिक बहुत था। देन आरुष क्या कहता है, नेवर माइंड। नेवर माइंड उन्होंने उतना बोला, खत्म हो गया, फुल स्टॉप दिया। उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन स्टार्ट किया, सैनिटाइज योर हैंड नाउ एंड टेल मी हाउ एवरीथिंग एट द ऑफिस इज। मतलब उन्होंने फिर से एक क्वेश्चन पूछा है कि आपका ऑफिस कैसे चल रहा है, राइट। पहले तो आप सैनिटाइज कर लो हैंड्स एंड बताओ कि आपका ऑफिस कैसे चल रहा है। फिर से उन्होंने क्या किया, क्वेश्चन मार्क ऐड करना होगा। देन रविश क्या कहता है, ओह यस, राइट। वो क्या कह रहा है, ओह यस। तो इसके पीछे भी उन्होंने क्या किया, एक्सप्लेनेशन मार्क लगा दिया है। देन
थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी, राइट, मतलब याद करवाने के लिए शुक्रिया। वेल, आई एम नॉट वेरी हैप्पी डूइंग दिस जॉब, दे मेक मी वर्क अ लॉट एंड डू नॉट पे ऑन टाइम, आई फील सो टायर्ड, राइट, मतलब टायर्ड मतलब क्या हुआ है, वो जॉब से अपने क्या है, खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? क्योंकि आप वहां पे उनको काम बहुत दिया जाता है, राइट, इसलिए वो क्या होते हैं, थके थके महसूस करते हैं, राइट। तो ये क्या है, रविश ने कहा उसको। तो आरुष ने क्या कहा, आई गेस दिस इज द सेम ऑफ ईच ऑफ वन ऑफ अस, राइट, मतलब हमारे सबका भी यही हाल है, डेडलाइंस आर शॉर्ट एंड पेमेंट इज लेट, राइट, आई फील लाइक गोइंग अवे फ्रॉम दिस बोरिंग एंड बिजलिंग लाइफ, मतलब क्या, बिजी एंड बोरिंग लाइफ से मैं क्या करना चाहता हूँ, दूर होना चाहता हूँ, मतलब उससे क्या होना चाहता हूँ, दूर होना चाहता हूँ। तो रविश क्या कहता है, आई फील द सेम, टू बी ऑनेस्ट, मतलब मैं सच कहता हूँ, मैं भी यही फील करता हूँ। तो उसके मन में क्या होता है, आइडिया आता है, ओ आई हैव एन आइडिया, मतलब क्या है, मेरे पास एक क्या है, आइडिया है। तो आरुष क्या कहता है, व्हाट इज इट, मतलब क्या है, यू साउंड्स वेरी हैप्पी, मतलब क्या है, आप जैसे सोच रहे हो, आप बहुत खुश लग रहे हो, क्या बात है। तो रविश क्या कहता है, वी आर गोइंग टू गेट अ वीक ऑफ दिस मंथ, मतलब इस मंथ में क्या है, आप हमारी छुट्टी है, राइट, सबकी है। तो सो वाई डोंट वी प्लान अ वेकेशन, मतलब हम कोई वेकेशन प्लान क्यों नहीं करते, राइट। देन आरुष क्या कहता है, दिस साउंड सुपर, वी कैन प्रोबेबली आस्क मुस्कान, अवी एंड तानिया टू, मतलब आप क्या करते हैं, ये जो भी आप बोल रहे हैं वो अच्छा लग रहा है, हम क्या करते हैं, मुस्कान, अवी एंड तानिया को भी बता देते हैं, राइट, मतलब पूछ लेते हैं, ऑल ऑफ अस कैन गो ऑन ट्रिप एंड एंजॉय इट टुगेदर, मतलब हम साथ चल के एंजॉय कर सकते हैं। देन रविश क्या कहता है, यस वी विल बी अवे फ्रॉम ऑल द स्ट्रेस फॉर एटलीस्ट अ वीक, मतलब पूरी जिंदगी के लिए नहीं, कम से कम एक वीक के लिए तो हम इस सब से बाहर हो सकते हैं, स्ट्रेस से बाहर हो सकते हैं, राइट। तो ये देखो यहाँ पे उन्होंने क्या क्या किया है, आई विल लिखा है, राइट, कि ये सॉरी वी शाल लिखा है, राइट, उन्होंने वी शाल क्यों लिखा है, क्योंकि वो फ्यूचर टेन में है, वो अभी तक गए हैं क्या, नहीं, जाने वाले हैं, इसलिए उन्होंने क्या किया है, फ्यूचर टेन में लिखा है, मतलब टेंस के ऊपर ध्यान दिया है, राइट। देन आई थिंक वी शुड गो टू शिमला और मसूरी, मतलब उन्होंने क्या किया, दो डेस्टिनेशन के नाम दिए, शिमला और मसूरी। इट इज स्नोइंग ओवर देयर, मतलब क्या वहां पे हो रहा है, बर्फ गिर रहा है, राइट। देन आरुष क्या कहता है, व्हाट एन आइडिया, मतलब उसको आइडिया आरुष को पसंद आया, एंड आई हैव अ फ्रेंड इन शिमला हु कैन हेल्प अस फाइंड अ बजट फ्रेंडली एंड कंफर्टेबल होटल, उनका क्या हुआ है, ट्रिप का प्लान चल रहा है, तो उन्होंने क्या करेंगे, मेरा एक फ्रेंड है शिमला में जो आपको क्या कर सकता है, बजट फ्रेंडली, आपके कंफर्ट के हिसाब से आपको होटल प्रिफर कर सकता है, राइट। देन रविश क्या कहता है, आई एम फाइन, लेट अस फिक्स, मतलब फिक्स एज इट सुन पॉसिबल, so that we can book the tickets and destination and hotel too, right, मतलब क्या, ये जल्दी हो, जितना हो सकता है उतना जल्दी फिक्स करो, एज सुन एज पॉसिबल, तो कैसे आपको टिकट्स या फिर डेस्टिनेशन या फिर होटल्स वगैरह क्या सब बुक कर सकते हैं। देन आरुष क्या कहता है, लेट्स गो होम, मतलब अभी क्या चलते हैं, घर चलते हैं, एंड डू अ कॉन्फ्रेंस कॉल विद अदर्स, मतलब मेरा एक कॉन्फ्रेंस कॉल है। देन रविश क्या कहता है, परफेक्ट, सी यू देन, एंड देन आरुष क्या कहता है, सी यू फ्रेंड, राइट, सिंपल है, मतलब अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया है, कि यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या था, वेकेशन प्लान, आप जब भी कोई अपने फ्रेंड को मिलते हो, तब डायरेक्ट अगर आपको बात करनी है तो आप डायरेक्ट कहोगे क्या, चल कहीं तो घूमने चलते हैं, नहीं, पहले अगर आप फ्रेंड से मिल रहे हो तो उससे पहले पूछोगे, राइट, कि कैसा है तू, क्या चल रहा है, घर में के सब कैसे है, राइट, और उसके बाद आप आपका जो भी प्लान है वो उसको बताओगे, राइट।
अगर वो सामने वाला बोल रहा है कि यार मुझे भी थोड़ा टायर्ड फील हो रहा है तो कहीं घूमने चलते, तो क्या हो गया, अपना काम तो हो गया, मतलब आपका काम भी हो जाएगा उसमें, राइट। इसलिए कोई भी किसी भी बात को अगर आप कन्वर्सेशन करते हो तो स्टार्टिंग में तुरंत ही आपको अगर क्वेश्चन दिया है तो तुरंत ही उसे क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए, तुरंत ही डायरेक्ट आपको मुद्दे पे नहीं आना है, राइट। मतलब डायरेक्ट ही उस पे आना है, क्या नहीं आना है, थोड़ा स्टार्टिंग में कुछ तो लिखना चाहिए कि गुड मॉर्निंग या फिर कैसे आप सब, ये सब क्या, और यू प्रिफर टी और कॉफी, ये सब ऐसे कुछ थोड़े एक दो सेंटेंस क्या होने चाहिए, आपको पूछने चाहिए, राइट। हर कोई भी अगर आप डायलॉग राइटिंग लिख रहे हो उसके बाद आप क्या करोगे, आपका जो भी सब्जेक्ट है, जो भी आपका क्वेश्चन है उसके हिसाब से देन आप स्टार्ट करोगे। ओके, फर्स्ट से ये देखो यहाँ पे जो भी फर्स्ट उन्होंने पूछा है कि है आई एम फाइन, आई एम सॉरी टू बी लेट, ये 2 लाइंस ये तो आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हो किसी भी डायलॉग राइटिंग में, राइट। एंड देन आपका कोई भी सब्जेक्ट हो वो आप क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो यही है बस डायलॉग राइटिंग। तो चलो डायलॉग राइटिंग तो हो गया खत्म, प्रैक्टिस करो और डायलॉग राइटिंग में 4 में से 4 मार्क्स लाने की कोशिश करो। ओके, ऑल द बेस्ट, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।